वर्तमान समय अच्छा भी है और बुरा भी है। इंसान भी अच्छा भी है और बुरा भी है। कर्म अच्छे भी रहते हैं और बुरे भी रहते हैं। हमको ये चुनाव करना है, बुरे काम छोड़ना है, अच्छे काम कर्म को पकड़ना है। बुरी बुरी जितनी वस्तुएं सबको छोड़ देने का, अच्छी अच्छी वस्तु को ग्रहण कर लेने का। ऐसे समय में घरेलू बहुत सारी समस्याएं रहती है। देखते हैं सबसे बड़ा गृह क्लेश प्रत्येक लोगों के घर में, चाहे 2 जने हो, चाहे 3 जने हो, चाहे 4 जने हो, परिवार 8-10 लोगों का परिवार हो, लेकिन गृह शांति नहीं है, गृह क्लेश है। इस कारण छोटे मोटे कारण देते हैं। तूने वैसा नहीं किया तो तूने वैसा नहीं किया। एक दूसरे की कमी निकालने में लगे रहते हैं। तो फिर बात बढ़ती है, मन मुटाव बढ़ता है, शांति भंग हो जाती है। घर के अंदर रहते हुए भी आपस में बोलते नहीं। ज्यादा हो गया तो किचन अलग हो जाता है। एक ही घर में 2 किचन, उससे भी ज्यादा हो गए तो परिवार में बंटवारा हो जाता है। परिवार में बंटवारा हुआ, वो उधर और वो उधर। 2 बेटे हैं, 2 बेटे होने के बाद दोनों बेटों की शादियां हो गई, उनके बाल बच्चे हो गए, उनका एक परिवार बच गया। संयुक्त परिवार था पहले, एक परिवार था, लेकिन बंटवारे के हिसाब से 2 परिवार। अब तीसरा एक समस्या है माता पिता की। माता पिता का एक बहुत बड़ी समस्या है, वो क्या करे? छोटे बेटे की तरफ जाए या बड़े बेटे की तरफ जाए? छोटा बेटा अपनी तरफ खींचता है, बड़ा बेटा अपनी तरफ खींचता है। इसको माता पिता को लेकर के दोनों में आपस में लड़ाई रहती है। इतना सारा होने के बाद समय बांध लेते हैं, भाई 1 महीना तू रख और 1 महीना मैं रखूं। 1-1 महीने का क्रम चलता है उनका। 1-2 दिन भी आगे पीछे हो गया तो माता पिता को अपने घर में प्रवेश नहीं देते। बड़ा बेटा कहता जब तक समय नहीं होगा तब तक हमको जरूरत नहीं है। ये कहते समय हो गया, बाहर निकलो। माता पिता भी सड़क पर खड़े हैं, न वो पूछता है न वो पूछता है। दोनों की स्थिति खराब होती है। माता पिता तकलीफ में आते हैं। वो या तो उसी घर में अलग रह लेंगे, या थोड़ा सा पैसा हुआ तो अलग घर बना लेंगे, नहीं तो किराए के घर पर बुढ़ा बुढ़ी दोनों जन रहते, अपना बनाया खाया अपने हाल में मस्त हो जाते। न छोटा बेटा वाला माता पिता से बोलता है, न बड़ा बेटे का जो परिवार है, बड़ा बेटा है, वो माता पिता से बोलता है। तो ऐसा देखा गया है, पिता तो ज्यादा परवाह नहीं करता, लेकिन मां के प्रति पुत्र जो मोह होता है, व्यामोह रहता है, वो अंदर से दुखी रहती है, रोती रहती है और सोचती है देखो अब बाकी समाज परिवार में बहुत कुछ सब कुछ है, लेकिन आपस की शांति नहीं है, तो फिर क्या फायदा निकला?
शांति के लिए प्रयत्न करते हैं, उपाय किया जाता है, दोनों को एक साथ वापस लाने की कोशिश करते, लेकिन एक बार अलग हो गए तो अलग हो गए, वापस मिलते नहीं। जब एक हो गए, अलग अलग हो गए, तो भी पिता की संपत्ति को लेकर के आपस में मनमुटाव रहता है और एक दूसरे से बोलता नहीं है। तीसरा एक कानून अभी और निकल गया, माता पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार तो है ही, लेकिन पितृ बेटी का भी अधिकार है, पुत्री का भी उतना ही अधिकार है। तो अभी क्या है, 2 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं, लड़कों की दोनों की बंटवारा है, लेकिन 2 बंटवारे नहीं, अब 4 बंटवारे होते। 4 बंटवारे अगर बराबर नहीं हुए, माता पिता ने अपने सामने नहीं किया, पिता निकल गया तो मां निकल गई, तो उनके आपस में झगड़े होंगे, मनमुटाव होगा, एक दूसरे को बोलते नहीं, कभी कभी मार पिटाई हो जाती भाइयों में, पुलिस थाना होता है, कोर्ट कचहरी होती है। कोर्ट कचहरी में भी जल्दी फैसला नहीं देते। तो ये सारे कारण जो आपस में जुड़ते हैं वो अशांति के कारण। अब हमें क्या करना है, जो घर का मुखिया है उसको ये ध्यान रखना है परिवार का बैलेंस कैसे बना रहे, उसके लिए प्रयत्न करना है। वर्तमान के बच्चे माता पिता की नहीं सुनते, अठारह वर्ष का हो गया बच्चा तो वो जवाबदारी नहीं संभालता, और फिर उसकी शादी हो गई तो घर वाले अच्छी आ गई तब तो ठीक है बहू, और बहू अच्छी नहीं आई तो वो तो घर को उसको फोड़ करके ही रख देगी, सबको अलग अलग कर देगी, 3 13 9 बिगाड़ करके रख देगी। अगर बहू अच्छी आ गई तो अपनी भी सुरक्षित रहेगी और बाकी की जो बहुएं हैं उनको सबको संभाल कर, दिरानी जिठानी वगैरह हैं उनको सबको संभाल करके रखती है। कहते और सुनते हुए नजर आए कि बेटा जो है, भाई वगैरह हैं, ये माता पिता को संभालते नहीं, माता पिता की दुर्दशा होती है, खाना वगैरह देने में तकलीफ रहती है, दवाई वगैरह की तकलीफ रहती है, वो समझता वो इलाज करा देगा, वो इलाज करा देगा, और मात्र जो है दुख के अलावा कुछ नहीं होता। मेरा इतना ही कहना है आपको, आप क्या करिए, स्वयं इस प्रकार का प्रयत्न करिए, माता पिता की संपत्ति को लेकर के लड़ाई नहीं करें, कोर्ट कचहरी को लेकर के लड़ाई नहीं करें। और पहले से इस प्रकार की परंपरा है कि पिता जो है अपने बेटों के लिए तो कर दिया, लेकिन बेटियों के लिए जब शादी होती है उस शादी के अंदर जितना दहेज देना उतना दे दिवा करके और जीवन भर के लिए हाथ जोड़ लेते हुए, अब तुमने मेरे को जो भी तू देना वो दे दिया तुमको, अब जो भी मेरे पास है वो मेरे दोनों पुत्रों का अधिकार है। परंपरा से ऐसा चलता था, लेकिन अब वो नहीं है। अब तो दहेज में भी और बाकी जो क्या है, दोनों पुत्र हैं, पुत्रों की संपत्ति में भी अधिकार जमाती हैं, उसको लेकर के भी तीसरा झगड़ा तैयार हो जाता है
और वो बहन जो है भाई के प्रति जो प्रेम प्यार था उसको छोड़ करके और कोर्ट कचहरी में लग जाती है और भाई से बटोरने की कोशिश करती, जितना मिल जाए उतना मिल जाए। ये सारी बातें हैं आपके सामने मैंने रखा है। आप एक दूसरे को समझ करके लीजिए। किसी प्रकार का झगड़ा करके और तुम परिवार से अलग हुए तो वे मनुष्य हो जाएगा और सालों तक वो निकलता नहीं। अभी आप लोगों ने गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाया, अब विसर्जन का काम चालू है। दशहरा के बाद नवरात्रि चालू है। दशहरे के दिन आप लोग एकत्रित होंगे, अपनी अपनी परंपरा के हिसाब से दशहरा मनाएंगे और रावण दहन करेंगे। अरे तुम्हारे अंदर रहने वाला रावण है, उसका तो दहन नहीं कर रहे और कागज पुतला वगैरह का बना दिया और उसको अंदर आग लगा के उसको जला कर कोशिश खाक कर दिया। तो क्या है, इस प्रकार की बहुत सारी परंपराएं हैं। हमें क्या करना है, ग्रह शांति के लिए अपने को शांत रहना है, निष्कषाय रहना है। झगड़ा हो रहा है तो उसको एक ही करके एक साथ उनको रखना है। ये घर के मुखिया का कर्तव्य है। ज्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा परिवार सुखी रहे उसके लिए प्रयत्न करिए। गृहस्थी सुख जिसके बिगड़ गई उसका सब कुछ बिगड़ जाता है। इसलिए हमें क्या करना है, पारिवारिक एकता रखना है और एकता में ही सुख है। कभी भी किसी से भी वैर विरोध मत लीजिए। संपत्ति आज है और कल नहीं। जिसको सुख शांति समृद्धि चाहिए, पट पर आने के पहले ही बच्चों को हिस्सा करके बांट करके ऐसी जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है। साधु संतों का कहना है। आप लोग क्या करिए, सुख शांति समृद्धि के लिए अपना परिवार सुखी रहे वैसा उपाय करिए। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।